नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक सिंह राजपूत और आप सभी को हमारे इस प्यारे चैनल आदि जीके में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी छात्रों में से ब्रह्म समाज के विषय में तो कुछ न कुछ अवश्य ही जानते होंगे। यदि आप नहीं जानते होंगे या बहुत कम जानते होंगे तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ब्रह्म समाज के विषय में संपूर्ण जानकारी बड़ी ही आसानी से प्राप्त करा सकता हूँ। एक हिंदू ब्राह्मण राजा राम मोहन राय की पहल से हिंदू पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने विविध सांस्कृतिक प्रभावों की दुनिया देखी। उनके पिता के परिवार ने चैतन्य का पालन किया था, जबकि उनकी माता दिव्य महिला शक्ति के उपासक थी। उन्होंने ब्राह्मण समुदाय के सबसे शुद्ध लोगों में नहीं गिना गया था। उन्हें राजा राम मोहन राय ने बंगाली को अपनी मातृभाषा के रूप में सीखना शुरू किया और साथ ही साथ भविष्य के रोजगार की तैयारी के लिए फारसी का अध्ययन किया और संस्कृत को भी भविष्य में उनकी पुरोहित पद से नवाजा गया था। ब्रह्म समाज ने रूढ़िवादी मान्यताओं पर सवाल उठाया। सन 1803 में अपने पिता के मृत्यु के वर्ष के बाद उन्होंने फारअत अहमुद्दीन शीर्षक वाले फारसी प्रंथ में अपने धार्मिक विचारों को प्रकाशित किया। इस पुस्तक में राजा राम मोहन राय ने सार्वजनिक रूप से मूर्ति पूजा और बहुदेववाद की आलोचना की थी। उन्होंने शुरू से ही निजी बैंकिंग की दुनिया में शोध किया। उनके ग्राहकों में कई अंग्रेज अधिकारी भी शामिल थे। उन्होंने अंग्रेजी सीखना शुरू किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते हुए लगभग 9 साल बिताए। वो 1814 में कंपनी से सेवा नियुक्ति हुए और बाद में सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक विश्वासों के मुद्दों में शामिल हो गए। राजा राम मोहन राय पर भारतीय समाज का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव था सती प्रथा का अंत। भारतीय समाज पर ब्रह्म समाज के प्रभाव देशवासियों के बीच कई सकारात्मक बदलाव लाए थे। अंग्रेज विशेष रूप से ईसाई मिशनरी इस तर्क में शामिल हो गए और इस तरह सती होने पर सरकारी प्रतिबंध लगाने का ऐलान हो गया था। सन 1829 में अंग्रेज ने सती प्रथा को बैन कर दिया। कानून को अब रूढ़िवादी हिंदुओं द्वारा चुनौती दी गई और अंतिम निर्णय के लिए प्रिवी काउंसिल के समक्ष रखा गया। राजा राम मोहन राय ने इस मामले में और प्रकाशित सुधारित अधिनियम पर संसदीय सुनवाई से पहले सबूत देने के लिए इंग्लैंड की यात्रा की। यह इस यात्रा पर था कि वह दुर्भाग्य से उनकी निर्धन हो गया। उनकी सोच की अन्य प्रमुख भूमिका उचित हिंदू विश्वास की व्याख्या के आसपास घूमती है। राजा राम मोहन राय ने उचित ज्ञान के स्रोत के रूप में पुजारियों के लिए शास्त्रों को प्रतिस्थापित किया। इस सिद्धांत ने उपनिषदों और वेदांत सूत्रों के अनुवाद के अभ्यास को स्थानीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में भी बढ़ाया। ब्रह्म समाज के आंदोलन ने इस ग्रंथों और उनके व्यक्तिगत लेखन के उपलब्ध कराने के लिए मुद्रक का उपयोग बढ़ाया, जो उन्हें पढ़ने की इच्छा रखते थे। इससे हिंदू साहित्य के सबसे पवित्र ग्रंथों को पढ़ने के किसी एक के खिलाफ विनिषेध को समाप्त कर दिया था। अब महिलाओं, किसानों, अछूतों और गैर हिंदुओं को पवित्र ग्रंथों को पढ़ने और उनका अध्ययन करने की मजबूरी थी। इस द्विभाषी पत्रिका ने साक्षर दर्शकों के लिए उनकी राय को बढ़ावा दिया। जल्द ही कई व्यक्तियों और संघों ने अपने जनरल टेक्स्ट और अनुवाद थे। यद्यपि रूढ़िवादी नेताओं ने राजा राम मोहन राय के अहंकार के बारे में शिकायत की कि वे उचित हिंदू विश्वास और रीति रिवाजों का वर्णन कर सकते हैं। ब्रह्म समाज ने सर्वश्रेष्ठता के मिशनरी दावों को यह कहकर खारिज कर दिया कि ईसाई धर्म भी अंधविश्वास से ग्रसित था। यदि अंधविश्वासों को हटा दिया जाए तो धर्म और नैतिकता का एक सरल संहिता रह जाती है, जिसकी गणना पुरुषों के विचारों को एक ईश्वर के उच्च और उदार विचारों तक बढ़ाने के लिए की जाती है। ब्रह्म समाज के दो धर्मों के बीच बुनियादी संबंध के रूप में समानता का अनुसरण किया। तो मेरे प्रिय साथियों, आज की इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी इस वीडियो में कुछ कमी दिखाई पड़ती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा, ताकि मैं उस कमी को सुधार कर काफ़ी बेहतर वीडियो आपके आगे प्रस्तुत कर पाऊँ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो को अपलोड करें तो आपको पता चलते रहे। तो कल मिलते हैं हम आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।